हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमाराम और हम बात कर रहे थे राजस्थान की राज्य व्यवस्था और राजस्थान जीके में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था पे। हमने राज्यपाल पहले हमने राज्य सरकार को समझा क्या होती है राज्य सरकार, फिर हमने राज्यपाल के कुछ आर्टिकल्स समझे। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से सारे लिखवाए, वो वीडियो जरूर देखना ताकि आपको आगे का वीडियो जो है समझ में आए। फिर हमने राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियां वो समझ ली। आज करेंगे विधायी शक्तियों पर बात, फिर वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सवैकीय शक्तियां सारी पढ़ेंगे। राज्यपाल आपको मैं डिटेल से कहूंगा, राजस्थान सरकार से हम डिटेल से करेंगे। आज हम बात करेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां कौन कौन सी होती है उस पर बात करेंगे। आप लोग बताओ कैसा लग रहा है, पॉलिटी पढ़ के मजा आ रहा है? करें बात, चलो। देखो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियां। अरे गिला किस लग रहा है? राज्यपाल की विधायी शक्तियां हम बात करेंगे राज्यपाल की। और अच्छे से नहीं लगाएगा इस बार, ठीक। राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। थोड़ा सा क्या मेरा हाथ में जा रहा है ऊपर तक। अरे डस्टर कहाँ गया? देख, राज्यपाल की शक्तियां। ओके दोस्तों, देखो राज्यपाल की विधायी शक्तियां। दोस्तों राज्यपाल की विधायी शक्तियां कौन कौन सी होती है बात करते हैं एक एक। पहले हम बात करेंगे इससे संबंधित कौन कौन से आर्टिकल। देखो दोस्तों, हम बात करेंगे कौन कौन से आर्टिकल पे आज, वो देखो आप। देखो आज राज्यपाल के आर्टिकल, पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 173। ओके दोस्तों, फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 174, 175 और 180 हो गया, और 200, आर्टिकल 200, और फिर ये आपके 200 मेन आर्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको, यही है। देखो आर्टिकल 71, फिर बात करेंगे, इसको बंद करो आप, गेट को बंद करो, आवाज आ रही। 200, 174, 175, 180, 213 और आर्टिकल 200। ये है राज्यपाल की विधायी संबंधी शक्तियों पे बात करेंगे। पिक्चर में जो है 17 स्थान, 17 आउट ये, और 75 के अंदर इसमें 74 और 75 ये संबंधित है दोनों। और 80, 180 में पढ़ेंगे कि पद रिक्त होता है तो वो फिर नियुक्ति करते हैं कार्यवाह। और 200 में आपको पता है विधेयक संबंधी जो जो अधिकार है राज्यपाल का वो। और 213 में राज्यपाल के जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो बात करते हैं। 75 में राज्यपाल का भाषण, क्या है? भाषण, अभिभाषण, ठीक है। और एक आर्टिकल और है 170, अरे ये नहीं चलेगा यार, क्या 176, इसमें है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ठीक है ना, विशेष, ठीक है ना। मैं बात करूंगा एक एक आर्टिकल पे, आप समझो। ओके दोस्तों, करें बात। ओके, इसका करो, कुछ करो यार, क्यों नहीं चल रहा? इस दुकान वालों पैसे नहीं लिए तुम, या फिर है ना वो पुराना वाला हाथ लगे मेरे। ओके दोस्तों, ये आर्टिकल है। अब हम इन आर्टिकल से बात करेंगे। और दोस्तों आपको अगर राजस्थान जीके में कुछ भी पढ़ना हो, एनीवे कुछ भी, चाहे इंडियन राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर, कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट में बताना, हम उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा दोस्तों में टाइम नहीं मिला, लाओ यही रख दो, मुझे बताएंगे ये नहीं चलने वाले, करंट नहीं चलेंगे, परेशान तो करेंगे। तो पहले मैं लिखता हूँ आर्टिकल। देखो पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 174 पे। पहले आप ये समझिए क्या है। देखो इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल विधानसभा का 70 बुला सकता है, यानी 17 आउट और 17 अवसान। देखो दोस्तों,
राज्यपाल राज्यपाल विधान सभा राज्यपाल विधानसभा का सत्र राज्यपाल विधानसभा का सत्र आउट चल जा मेरे भाई प्रश्न मत कर चल बोला प्रश्न मत करिए 17 आउट 17 आउट और 17 शांत 17 शांत वैसा ये बस आ रही है पता नहीं कौन सा लाइन चला रहा है 17 आउट और 17 शांत राज्यपाल राज्य विधान सभा का 17 आउट 17 शांत कर सकता है। अब देखो समझो क्या होता है दोस्तों, एक एक आर्टिकल समझा रहा हूं मैं आपको एक एक चीज। पहले आप समझो 17। अब देखो ये दो मेरे को ये चलेगा 17 आउट और 17 आसान। देखो पहले ये सब लिख रहा हूं मैं 17 आउट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि 70 भाई चल जाए यार, क्यों परेशान कर रहा है? इतना भर दे दे चल जाए 70 बुलाना। क्या होता है 70 बुलाना। 17 आउट का मतलब होता है विधानसभा के सत्र को बुलाना। फिर देखो आप 17 आउट हो गया, 17 आसान क्या होता है? फिर होता है 17 आसान 17 फिर वैसे लिखना ऐसे लिखना 17 आसान। 17 आसान का मतलब क्या होता है दोस्तों? 17 आसान का मतलब होता है सत्र को समाप्त करना। क्या होता है? सत्र को समाप्त करना। सत्र को समाप्त करना। ओके दोस्तों, ये देखो सत्र को समाप्त करना यानी कि सत्र को समाप्ति कर देगा। और 70 बुलाना 17 आउट। ओके, एक शब्द और आएगा आपको, एक शब्द और आता है वो होता है राज्यपाल जो है विधानसभा का सत्र जो है विघटन या भंग। ये सारी बातें इसी में क्लोज 1 क्लोज 2 ऐसे लिखी हुई है, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? देखो इसका मतलब क्या होता है कि राज्यपाल विघटन यानी कि विधानसभा का सत्र जो है सत्र चर्चा मेरे भाई भंग करना यानी कि राज्यपाल सत्र को भंग करना यानी कि भंग कर सकता है, यानी कि कुछ समय के लिए भंग कर सकता है। राज्यपाल सत्र को कुछ समय के लिए कर सकता है। एक बात और यहां समझना, एक होता है स्थगित। एक शब्द आएगा आपका स्थगित। देखो कैसे आएगा स्थगित। क्या आएगा? स्थगित। स्थगित। देखो दोस्तों 17 आउट 17 आसान और 17 आउट 17 आसान विघटन ये तो सब राज्यपाल कर सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना कि जो भंग है विघटन है वो राज्यपाल कर सकता है, वो राज्यपाल के पास शक्ति है, कर सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन स्थगित करने की शक्ति विधानसभा अध्यक्ष कौन होता है? विधान सभा अध्यक्ष, ठीक है ना? विधानसभा अध्यक्ष ये शक्ति किसके पास है? विधानसभा अध्यक्ष के पास। अब देखो सुनो, वापस समझने की एक चीज को मैं समझा रहा हूं आपको। देखो हमने आर्टिकल बता पड़ा है आर्टिकल 174। दोस्तों देखो अभी भी मैंने ना इनके अंदर भी मैं आपको बिल्कुल ऊपर से लिखा है मैंने बारीक से। देखो विधानसभा अध्यक्ष, सत्र भंग, सत्र समाप्त, इनमें भी अलग अलग चीजें हैं, एक एक चीज। अभी मैं आपको बुक्स दिखाऊंगा कि कौन सी बुक्स है, इतनी डिटेल्स देगा। अब देखो मैंने पूरा बोर्ड भर दिया। आर्टिकल ओनली हमारा एक आर्टिकल हुआ है, आर्टिकल 74। अब अगर मैं आपको पूरी बुलेटिन में पढ़ा हुआ एक एक आर्टिकल ऐसे खोल खोल के, तो फिर 3 घंटे पढ़ाओ ना। इस आर्टिकल में 1.5 घंटे एक आर्टिकल पढ़ा सकता हूँ। 17 आउट उसके कारण क्या है, कैसे बुलाएगा, कब बुलाएगा, ये सारी चीजें लिखी हुई, इनका टाइम वगैरह सारी चीजें। लेकिन इतना बता रहा हूँ कि आप समझो। अब देखो एक बार वापस समझना, मैं समझा रहा हूँ। आर्टिकल 174 राज्यपाल विधानसभा का सत्र
17 आसान कर सकता है, वह आप फोटो लेना इसकी, ठीक है। फिर देखो 17 आउट 70 बुलाना, 17 आसान 70 को समाप्त करना, विघटन विघटन होता है 70 का भंग करना, और देखो भंग करना विघटन करना एक ही बात है दोस्तों। फिर देखो स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष कर सकता है। ओके दोस्तों, चले आगे। देखो बेटा दो भैया ले लो फोटो ले लो जल्दी से, जल्दी कोई बोर्ड की लेना, ठीक है ना, अच्छे से जल्दी लो, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। हो गया क्या? ओके। अब मैं थोड़ा सा ना आपको एक जो है पॉलिटिक्स करवा रहा हूँ साथ में, मैं आपको साथ में कुछ और भी करवाऊंगा, देखना। अभी तो नहीं करूंगा, लेकिन जब जब टाइम मिलेगा बीच बीच में। हाँ, कौन सा हो गया? चौथा हो गया। चलिए आर्टिकल 75 देखो, इसमें क्या है आर्टिकल में। अभी आपको इतना डिटेल से नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। मेरे क्या है कि मैं चला जाता हूँ गहराई में, फिर चला जाता हूँ, रुकता नहीं। आर्टिकल 75 देखो, इसमें क्या है। इसमें ये कहा गया कि अरे भाई चल जाए, राज्यपाल का अभी आपने सुनो, राज्यपाल का अभिभाषण राज्यपाल का अभिभाषण। आर्टिकल 175 में राज्यपाल का अभिभाषण है। विधानसभा के अंदर राज्यपाल का अभिभाषण होता है, जो जो हमारी राज्य मंत्री परिषद होती है ना, उसके द्वारा इस अभिभाषण को तैयार किया जाता है। ओके दोस्तों, फिर देखो ये आर्टिकल आपको इतना समझना है, बस इसमें इतना ही समझना, आपको इतना ही समझना। फिर देखो आप आर्टिकल 76 176 देखो, चल जा मेरे भाई, क्या इसमें नहीं चलेगा ये, पता इसको तो बात मुझसे दिलाना है तुम, इसे लिखो आप। देखो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण दोस्तों, विशेष अभिभाषण क्या होता है कि जब राज्य विधानसभा का सत्र शुरू होगा, तब विशेष अभिभाषण जो है राज्यपाल संदेश के रूप में विधानसभा में सुनाएगा, बोलेगा। और एक जब नवनिर्वाचित विधायक चुने जाएंगे, तब उनकी प्रथम बैठक होती है, उस बैठक में भी विशेष अभिभाषण राज्यपाल का होता है। और राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्य की जो मंत्री परिषद होती है उसके द्वारा तैयार किया जाता है। ओके दोस्तों, ये है इसके अंदर राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। ओके, इसमें आप इतना समझे बस। जब अच्छी समझानी होगी मैं अच्छे समझा दूंगा आपको। देखते हैं अब कौन सा बच गया आर्टिकल 192 बता दिया मैंने आपको। चलो देखो, वैसे देखो आर्टिकल कौन सा बनाऊं आपको। चलो पहले आप देखो 180 देखो, पहले आप इसमें है कि राज्यपाल जो है विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उनका जो पद रिक्त होता है आर्टिकल 180 में 192 में, शायद 180 में ही है, एक बार मैं देख लूंगा। 192 और 180 192 तो पद रिक्त ही है। हाँ सही दोस्तों, देखो 180 में क्या है कि राज्य विधानसभा, देखो अरे आर्टिकल है इतने कि पता ही नहीं चलता कौन सा कहाँ लगेगा, लेकिन आपको टेंशन हो, आपको तो मैं पढ़ा दूंगा अच्छे से। विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति है इसमें, ठीक है ना। ये भी राज्यपाल द्वारा की जाती है नियुक्ति, तो ये भी इसी में है। ओके दोस्तों, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति। फिर हम बात करें एक आर्टिकल और, तो देखो इसमें 92 180। फिर बात करते हैं आर्टिकल 188।
188। 188 में क्या है दोस्तों, इसमें प्रोटेम स्पीकर क्या है, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है दोस्तों, ये ऐसा ही देख सकता है विधानसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। इसमें क्या है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, यानी कि राज्यपाल द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 188 के तहत। ओके दोस्तों, ये इसमें ये ऐसा ही दे सकता है, यानी कि जब विधानसभा गठन होगा ना, तब तक जो अध्यक्ष की गठन नहीं होगा, अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होगी, तब तक ये कार्य करेंगे ऐसा अध्यक्ष करेंगे। ओके दोस्तों, ये होता है। आगे चले, अब देखो 192 हिल जाएगा, हिल गया कैमरा, देखो कैमरा हिल गया, मेरे को लगा हिल गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं है, कोई आवाज नहीं है, ये फिर समस्या नहीं होनी चाहिए। कौन सा आर्टिकल 192 देखो, इसमें है कार्यवाहक, कार्य नहीं पदरिक्ति, इसमें पदरिक्ति में कार्यवाहक, एक बार देखता हूं मेरे को 100 हाँ सुनो 192 इसमें है, ऐसा कहा गया है, हाँ सुनो कि विधानसभा, ठीक है, आप पहले ये सुनिए, देखो आर्टिकल 192 में क्या है, ये होगा हमारा विधानमंडल। क्या है, विधानमंडल, विधानमंडल, ठीक है। इसके दो अंग हैं, विधानसभा और विधान परिषद। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वीएस और पीएस, वीवीपी, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। इनके सदस्य, इनकी अयोग्यताएं क्या है, अयोग्यताएं, अयोग्यताएं, अयोग्यताएं मतलब कि मतलब ये अयोग्य घोषित हो जाते हैं, तो विधानसभा का जो राज्यपाल है, राज्य का राज्यपाल, वो विधानसभा के अध्यक्ष या सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है, ठीक है। चुनाव में समझे, अगर चुनाव में वो कुछ गड़बड़ी करते हैं या किसी भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, या फिर उनपे कोई कानूनी मामला होता है या उनपे लगा होता है, या फिर वो होते हैं 3 बच्चों वाला वो भी होता है, तो फिर ये अयोग्य घोषित होते हैं और वो राज्यपाल होता है। ओके दोस्तों, ये 192 में ये कहा गया है, 192 विधान, लिखो आप पूरा लिख लो, विधानसभा अध्यक्ष व सदस्यों की अयोग्यता, अयोग्यता, ठीक है ना, या अयोग्यता मतलब राज्यपाल उन्हें अयोग्य घोषित करता है, इसमें ये कहा गया है 192 में। और ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं कर सकता, स्वयं नहीं कर सकता वो, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, आयोग बना हुआ है, उसकी सलाह लेगा। देखो ये बात लिखी गई है आर्टिकल 192 क्लॉज 1 में और 192 क्लॉज 2, इसमें क्या कहा गया कि राज्यपाल भारत के निर्वाचन आयोग से सलाह मसौदा करेगा, उसके बाद ही अयोग्य घोषित करेगा। दोस्तों ये आप चीज ध्यान रखना, ठीक है ना, अयोग्यता, ठीक है ना, ये चीज है। और सुनो एक चीज और इसमें कि दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर अयोग्य, दल बदल के आधार पर अयोग्य जो है ना विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। आप इतनी सी ध्यान रखना कि अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी कर रहे हो भाई साहब, या फिर उन पे कानूनी कार्रवाई हो रखी है, 3 बच्चों वाला सिस्टम है, तो फिर उन पे राज्यपाल ने अयोग्य घोषित करेगा। लेकिन यदि वो दल बदल करते हैं, दल बदल का मतलब है आज बीजेपी में गए, कल कांग्रेस में, कल कांग्रेस में गए, आज बीजेपी में, दल बदल करेंगे, तो वो राज्य का जो विधानसभा है उसका अध्यक्ष वो इन्हें अयोग्य घोषित करेगा। दोस्तों ओके, ये आगे चले, अब कौन सा बच गया,
यार 180 में मुझे डाउट हो रहा है, 180 में क्या था। हाँ सुनो, 180 में रुको रुको रुको। देखो आर्टिकल 180 इसमें ये है कि यदि कार्यवाहक कार्यवाहक अध्यक्ष, समझो ये कार्यवाहक अध्यक्ष क्या होता है। देखो मतलब विधानसभा के अंदर कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति आर्टिकल 180 में यह कहा गया है कि यदि पदरिक्त राज्य का विधानसभा है, उस विधानसभा का अध्यक्ष पदरिक्त होता है, तो कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, वो राज्यपाल द्वारा ही की जाती है, ये कहा गया है। आपको मैं थोड़ा सा जल्द बता दिया, उसके लिए समझ आता हूँ। इसमें ये होगा। ओके दोस्तों, थोड़ा क्या आर्टिकल में तो आगे पीछे हो जाते हैं। ये ठीक है ना, कार्यवाहक अध्यक्ष 92 हो गया और 80 हो गया। आर्टिकल आप देखो 171, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें ये कहा गया है कि विधान परिषद, अब बता 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। आप मुझे कमेंट में बताना कौन कौन से में। विधानसभा नहीं, विधान परिषद, सॉरी विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद में ये है कि विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करना, यानी कि राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य विधानसभा में मनोनीत करता है या करना, ठीक है ना। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद विधानसभा में नहीं, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। आर्टिकल 131 है। और किस आधार पर करेगा, देखो कला, आधार बता रहा हूं मैं आपको, कला, साहित्य, ऐसे नहीं करेगा किसी को उठाएगा भैया, कला, साहित्य, विज्ञान, 5 आधार है दोस्तों। कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता, यही आधार है दोस्तों, यही आधार है और यही इनका सीक्वेंस होगा। कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता और समाज सेवा, ये इसके कुछ आधार है। देखो दोस्तों, विधान परिषद के अंदर राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और एक आधार होता है। क्या आधार होगा, कला, साहित्य, विज्ञान और सहकारिता और समाज सेवा, इस आधार पे ही वो नियुक्त करेगा। आगे चलो दोस्तों, ये देखो आप उत्तर आपने लिख लिया, बिठा दो। ओके दोस्तों, आप मुझे थोड़ा सा प्रमोट नहीं कर रहे हो, प्रमोट का मतलब आप आगे नहीं बढ़। ये हो गए सारे लगभग छोटे मोटे आर्टिकल। अब हमने आपको मैंने 80 बता दिया, 88 बता दिया, 71 बता दिया, 74, 75, 76 बता दिए। अब बात करते हैं वो आर्टिकल 200। ये थोड़ा बड़ा आर्टिकल, इसमें देखो क्या है। इसमें है कि विधायकों संबंधी मैं उसे लिखना तो विधेयकों संबंधी अधिकार। अब देखना, आप इसको समझना, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ फिर लिखवा दूंगा वापस। विधेयकों संबंधी अधिकार, विधेयकों संबंधी कैसे, देखो पहले आप ये समझो कि विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। देखो पहले विधेयक समझना, मैं लिख रहा हूं विधेयक। दोस्तों इस आर्टिकल में टाइम लगेगा, ठीक है। एक आर्टिकल इन्हीं में टाइम है, वो तो ऐसे रटने वाले थे, बाकी इनको समझ में आया। विधेयक 2 प्रकार का होगा। कौन कौन से होते हैं आप बोलोगे, एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है सरकारी विधेयक, ठीक है, और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। कौन सा होता है, गैर सरकारी विधेयक। एक सरकारी विधेयक होता है और एक गैर सरकारी विधेयक होता है। सरकारी विधेयक दोस्तों वो होता है जो किसी मंत्री द्वारा, ठीक है ना, जो विधानसभा के अंदर किसी मंत्री द्वारा लाया जाता है ना विधेयक, वो होता है सरकारी विधेयक। एक मंत्री आएगा और वो बोलेगा भाई साहब ये मेरा विधेयक है, मैं विधानसभा में प्रस्तुत कर रहा हूँ, फिर विधान परिषद होगी जिस राज्य में, वहां जाएगा,
फिर वो राज्यपाल भाई साहब के पास जाएंगे, वो भाई साहब उस पर हस्ताक्षर करेंगे तो ही आगे बात करेंगे। आप ये समझ गए। सेकंड था और गैर सरकारी वो होता है मंत्री के अलावा। क्या दोस्तों, यदि मंत्री के अलावा कोई व्यक्ति अगर प्रस्तुत करता है विधेयक को तो वो होता है गैर सरकारी विधेयक। समझ है? विधेयक दो प्रकार के, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी वो होता है जो किसी मंत्री द्वारा लाया जाता है, गैर सरकारी मंत्री के अलावा किसी और के अलावा दूसरे द्वारा लाया जाता है, ये होता है गैर सरकारी विधेयक। ये समझ है? आगे देखो, फिर देखो यही समझ गया, चलो इनको मिटा दो। देखो इसके पास आएगा ना, इसके पास क्या अधिकार है? देखो दोस्तों सुनो, विधेयक को रोक सकता है, रोक सकता है, ठीक है। मैं इस और को समझा रहा हूं, रोक सकता है, मैं लिखवा दूंगा आपको, फिर आप लिखोगे तुम बोलोगे सर ने से घास निकाल दिया। ठीक है, देखो विधेयक इसके पास जाएगा, पहले मैं समझा दूंगा, आप पहले लिखो, ठीक है ना। विधेयक को रोक सकता है, रोक सकता है, अनुमति दे सकता है। इसके पास क्या क्या अधिकार है? अनुमति दे सकता है, दे सकता है। और बताऊं, चलो भाई, अनुमति दे सकता है, पुनर्विचार, पुनर्विचार हेतु, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, लौटा। अब दोस्तों इस आर्टिकल में हम, मैं चाहूंगा तो 2 घंटे खींच सकता हूँ। पुनर्विचार लौटाना फटाना वो सारे ही मैं बता सकता, लेकिन आपने समझो पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। और चलो पुनर्विचार लौटा सकता है, और एक पूर्णतया मना कर सकता है। मैं एक लाइन समझाऊंगा आपको, पहले देखो, देखो सुनो, राज्यपाल के पास कोई विधेयक आएगा, चलो हम बोर्ड पे समझते हैं, पहले ये समझो आप, ये लिख लिया आपने, एक एक शब्द समझा रहा हूं, ये देखो आप एक बार, विधेयक को रोक सकता है, अनुमति दे सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, पूर्णतः मना कर सकता है। ओके, अब आप समझोगे इसको एक बार। दोस्तों आपके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे बताओ। अब देखो मैं लेके आ रहा हूँ विधेयक, मैं मंत्री हूँ, ठीक है। आप देखो ये कोई विधेयक है, ठीक है, ये कोई विधेयक है, ये लाएंगे विधानमंडल में, ठीक है, विधान मंडल। ओके, विधानमंडल में इसके 2 अंग होंगे, विधानसभा, विधान परिषद, और एक अभिन्न अंग और होता है इसका, राज्यपाल, ठीक है। तो देखो मान लो कि वो वित्त विधेयक है या साधारण विधेयक है, तो दोस्तों वो विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से कहीं भी पहले रख सकता है। अगर मान लो उसने पहले विधान परिषद में रखा है तो विधानसभा के पास जाएगा, फिर राज्यपाल के पास जाएगा। यदि मान लो पहले उसने विधान परिषद में रखा तो फिर विधानसभा के पास जाएगा, राज्यपाल आएगा, या फिर उसने विधानसभा में रखा फिर विधान परिषद या फिर राज्यपाल। ये तो होता है 2 या वित्त विधेयक और साधारण विधेयक, इनमें ऐसा ही होता है। लेकिन धन विधेयक हमेशा ध्यान रखना, धन विधेयक देखो सेंटर में हमने पढ़ा था कि धन विधेयक ओनली लोकसभा में ही रखा जाएगा, उसी प्रकार राज्य में अगर आपको धन विधेयक से संबंधित कोई मामला है आपका, तो वो आप पहले लाओगे विधानसभा में, फिर विधान परिषद। विधान परिषद के पास कोई अधिकार नहीं, उसे मंजूरी देनी पड़ेगी, फिर जाएगा राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास कौन कौन से अधिकार है हम आगे बात करेंगे, आप इतना समझो। देखो मैं कोई विधेयक लेकर आया विधानमंडल में, विधानमंडल में 3 अंग होंगे, पहले जाएगा वो किसके पास? विधान परिषद के पास। विधान परिषद ने मान लो पास कर दिया, उसके बाद ये जाएगा विधान सभा में, कहा जाएगा विधान सभा में। विधान परिषद में, विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में आया, विधान परिषद ने पारित करने के बाद जाएगा राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल के पास क्या क्या अधिकार है? उसके पास होता है वीटो पावर। क्या होता है? वीटो पावर। क्या होता है? वीटो पावर।
देखो दोस्तों, वीटो पावर क्या होता है? वीटो का मतलब होता है मना करना या निषेध, मना करना या निषेध। वीटो पावर का अर्थ होता है मना या निषेध करना, कि हम मना करते हैं, ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो है, निलंबनकारी वीटो, अतांत्रिक वीटो और पॉकेट वीटो। लेकिन राज्यपाल के पास 2 प्रकार के वीटो होते हैं, निलंबनकारी वीटो और आतांत्रिक वीटो। निलंबनकारी वीटो क्या होता है दोस्तों? कि किसी भी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना निलंबनकारी वीटो कहलाता है। और आतांत्रिक वीटो क्या होता है दोस्तों? कि किसी विधेयक को पूर्णतः या समाप्त करना या मना करना, उसके लिए पूर्णतः ही मना कर देना। 2 ही वीटो है, निलंबनकारी और आतांत्रिक वीटो। पुनर्विचार लौटाना आतांत्रिक वीटो, पूर्णतः मना करना निलंबन आतांत्रिक वीटो, ठीक है। वो निलंबनकारी वीटो है, आतांत्रिक वीटो। ओके दोस्तों, ये होते हैं। तो देखो, ये भाई साहब कैसे, भाई साहब समझ है ना? टेक्निकली सो रहे हो क्या? नींद नहीं है? अरे क्या कर रहा है? एक तो देखा भाई साहब अनुमति दे सकते हैं, ठीक है। इसके पास आएगा, ये अनुमति दे सकता है। पॉकेट वीटो, ठीक है ना? राज्यपाल, अरे राज्यपाल में ये सारी, राज्यपाल अनुमति दे सकता है, राज्यपाल मना कर सकता है, राज्यपाल पुनर्विचार से लौटा सकता है, अनुमति दे सकता है, मना कर सकता है, पुण्य विचार, पुण्य विचार तो लौटा सकता है। या फिर एक अधिकार और है, आर्टिकल 201, इसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। किसी भी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। लेकिन दोस्तों, उसमें एक प्रोसेस है कि यदि राज्यपाल ने विधेयक को राष्ट्रपति के पास चला गया, तो फिर राज्यपाल के पास उस विधेयक से संबंधित कोई भी अधिकार नहीं होगा, उसमें फिर सारा कार्य राष्ट्रपति ही करेगा। ये आप ध्यान रखना इतना सा। फिर राष्ट्रपति का उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा, फिर राज्यपाल ही सोचेगा। और किन विधेयकों को जो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, वो राष्ट्रपति है तो आरक्षित रखता है। जैसे मान लो कि वो हाईकोर्ट की शक्तियों में कमी कर रहा है, या संविधान का उल्लंघन कर रहा है, या फिर वो संसूची का कोई विषय है, तो फिर वो आरक्षित रख सकता है। ओके दोस्तों, इतना आप ध्यान रखना। तो दोस्तों, अनुमति दे सकता है, मना कर सकता है, पुनर्विचार लौटा सकता है, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। इसमें आर्टिकल लगता है 201। ओके दोस्तों, तो बताओ, बने विधेयक, अरे विधेयक पारित हुआ या नहीं हुआ? ऐसे विधेयक बनता है, ऐसे कोई कानून बनता है। और सुनो, विधेयक आएगा, कोई कानून का रूप लेगा, तो पहले विधान परिषद में आएगा या विधान सभा में आएगा, लेकिन अंतिम रूप से वो राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करेगा। उसके बाद ही वो कानून का रूप लेगा, अदरवाइज वो कानून का रूप नहीं ले सकता। उसी प्रकार सेंटर में होता है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। ओके, अधिनियम जो है कानून का रूप लेता है। ओके दोस्तों, ये हो गया। अब सुनो, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। आप पूछोगे सर क्यों नहीं लौटा सकता? इसलिए नहीं लौटा सकता दोस्तों, क्योंकि कोई भी धन विधेयक पहले राज्यपाल की अनुमति ली जाएगी, फिर ही विधानसभा में जो है रखा जाएगा। राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में वो नहीं रख सकते। तो ये है कि धन विधेयक को राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। अगर राज्यपाल से पहले अनुमति लेंगे, उसके बाद रखेंगे, इसलिए राज्यपाल से पुनर्विचार नहीं लौटा सकता। उसके प्रति राज्यपाल कुछ नहीं करेगा, क्योंकि पहले राज्यपाल से उन्होंने अनुमति ले ली, तो फिर वो क्या क्यों करेगा हस्ताक्षर? इसलिए दोस्तों, ठीक है ना? ये दोस्तों, मैं देखो चाहूँ तो आपको बहुत डिटेल से बता सकता हूँ, बता रहा हूँ, डिटेल से बताया मैंने, ये तो बहुत ही गहराई में बता दिया मैंने आपको ये तो, ठीक है ना? अब बात करते हैं हम आर्टिकल 201, लास्ट आर्टिकल है इस शक्ति से संबंधित। ओके दोस्तों, 213। मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुझे पता टाइम खा रहा है, फिर ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। 213 अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। दोस्तों सुनो, अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। राज्य में मान लो ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि कानून जो है राज्य का, सुनो, राज्य विधानसभा का कोई भी सत्र नहीं चल रहा और राज्य में ऐसी कोई परिस्थिति आ गई कि अब कानून बनाना जरूरी है, तो फिर राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से एक आदेश जारी करेगा, जिसे क्या कहते हैं? अध्यादेश। तो उसी प्रकार कार्य करेगा जो राज्य विधानमंडल जो कानून बनाती है ना, उसी प्रकार
उसी प्रकार काम करेगा जिस प्रकार राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून कार्य करता है, उसी प्रकार दोस्तों राज्यपाल द्वारा बनाया गया अध्यादेश कार्य करता है। सुनो, ये कब तक रहेगा कि विधानसभा का सत्र चालू हो गया और लगभग 6 माह और 6 सप्ताह तक ही ये कार्य रहेगा दोस्तों। मान लो कि सत्र नहीं चला तब इन्हें शुरू कर लिया, और जैसे सत्र चालू होगा, सत्र चालू होने के 6 सप्ताह हुए, 6 माह और 6 सप्ताह, यानी कि लगभग 42 दिन। कितने? लगभग 42 दिन। कितने दिन? लगभग 42 दिन मान्य रहेगा। यदि ये विधानसभा में पारित हो जाता है और विधानसभा से मान लेती है कि ये सही है, इन्होंने जो कानून बनाया था उस समय वो सही है, तो फिर वो हमेशा लिए लागू रहता है। नहीं तो अन्यथा वो 6 माह के अंदर अंदर समाप्त हो जाता है दोस्तों, वो फिर मान्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है। तो देखो अध्यादेश बता दिया मैंने आपको। अब इससे संबंधित कोई आर्टिकल नहीं है, लगभग इंपोर्टेंट आर्टिकल सारे विधानसभा से सारे पार्टियों ने करवा दिए दोस्तों। अब मैंने कुछ नहीं छोड़ा आपके लिए। अब बस आपका फर्ज बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो दोस्तों, सिर्फ ओनली हमने अभी कार्यकारी और विधायी शक्तियां पढ़ी, अभी वित्त शक्ति, न्यायिक शक्ति और संवेदकीय शक्ति बाकी है। अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत हुई है तो मैं कल सुधार कर दूंगा, लेकिन आप इसे नोट करना, लिखना, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ओके दोस्तों, हम कल जरूर मिलेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद।